स्टूडेंट, अलजेब्रा की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। इसका क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा आता है और ये 11th के कोर्स से एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है। लड़के बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये वीडियो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन पे है, आंशिक भिन्न पे है। तो कैसे किसी फ्रैक्शन को हम छोटी छोटी भिन्नों में, छोटी छोटी फ्रैक्शन में ब्रेक करें, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब कितने टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन होती है, आंशिक भिन्न कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको ब्रेक करते हैं, एक एक जितने एग्जाम्पल से हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये हो जाएगा 1/(x-1, x-2, x-3)। अब यहाँ पे यह है x=, तो इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ब्रेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं, हम न्यूमरेटर के पावर को चेक करते हैं। न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। हमेशा अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। यहाँ देखिए न्यूमरेटर का पावर 1 है और डिनोमिनेटर का पावर 3 है, 3 बार x है, तो ये छोटा है। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ये a/(x-1) प्लस b/(x-2) और प्लस c/(x-3). अगर ये 4 ठो रहेगा तो फिर 4 ठो d/। अब अगला स्टेप यहाँ 3 ठो लाइन कर देते हैं, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अगले स्टेप में हम करते क्या है, इतने से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x a×(x-2) x-3 प्लस b×(x-1) x-3 और प्लस c×(x-1) x-2। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतने का मल्टीप्लाई यहाँ 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 हर जगह हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक एक को इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x=1 पाएंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x=2 पाएंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x=3 पाएंगे। तो x=1 2 3 ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। x=1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x=2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x=3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम कहाँ से इनको पाए हैं, एक एक को 0 से इक्वल करके पाए हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन एराइज होता है कि x की वैल्यू 1 2 3 के अलग अगर कोई वैल्यू रखें तो क्या सॉल्व होगा, निश्चित तौर पे सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो पहले x=1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं। यहाँ रखिए तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी रखिए तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 माइनस होगा 0, यहाँ 1 में से 1 माइनस होगा 0। यह a×1 - 2 और 1 - 3, तो 1 ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू 1/2 आई। x=2 रखिए, तो जब 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 0, यहाँ 2 - 2 0, यहाँ पे रखेंगे। b यहाँ 2 - 1 और 2 - 3, तो 2 यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो b हो जाएगा हमारा -2 और x=3 सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो जब 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे c×3 - 1 3 - 2 3 यहाँ पे रख दिया जाए c×2 × 1, तो c की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। और तो a की वैल्यू 1/2 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई और c की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। b की वैल्यू एक बार और चेक कर लिया जाए, अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 - 1 होगा, यहाँ 2 - 3 हो जाएगा। तो 2 - 1 जो हो जाएगा, 2 - 1 2 - 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा।
चलिए, तो अब ये वैल्यू ए बी सी की सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देयरफॉर x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 x माइनस 1, और b की वैल्यू क्या आई है -2 अपान x माइनस 2, और c की वैल्यू क्या आई है 3/2 x माइनस 3। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शन है इसको हमने ब्रेक कर दिया, 3 फंक्शन में ब्रेक कर दिया। तो ये तो अभी फर्स्ट काइंड का है हमारा। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स है वो लीनियर होने चाहिए, एक घात के होने चाहिए, एक घात के होने चाहिए, तभी इस फॉर्मेट में हम ब्रेक कर पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्मेट में ब्रेक नहीं होगा। अब अगर ये लीनियर नहीं है तो इनको हम फैक्टराइज करके, इनका गुणनखंड करके एक घातीय गुणनखंड के रूप में हम इनको व्यक्त करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो इनको फैक्टराइज करके लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में हम ये करेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इस फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन जैसे हमारा है यह x अपान x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये लीनियर है, ये भी लीनियर है लेकिन रिपीट किया है, 2 टाइम्स रिपीट किया है। तो जैसे ये लीनियर है तो a अपान x माइनस 1, ये लीनियर है लेकिन रिपीट किया है, पुनरावृत्ति हुई है। x माइनस 2 कई बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है, 2 बार 3 बार जितने बार चाहे रिपीट कर सकता है। तो b इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस c अपान एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर ये 3 बार रिपीट करता तो d अपान एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, 4 बार रिपीट करता तो आगे एक और बढ़ते जाते, 1 पावर 2 पावर 3 पावर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये इसको ब्रेक करने का ये फॉर्मेट है। देखिए ये लीनियर है, ये लीनियर है, लेकिन ये क्या है, रिपीट किया है, इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो जो अगर रिपीट करेगा तो 1 पावर से शुरू होगा और जितने पावर तक रिपीट करेगा उतना जाएगा। अब वही मेथड इतने से मल्टीप्लाई कर दिया जा, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 1 पाएंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 2 पाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि a b c 3 ठो कांस्टेंट हैं। अब इनकी वैल्यू निकलेगी क्या, कैसे निकलेगी, तो x की एक वैल्यू 1 यहाँ से मिला है, x इक्वल टू 2 यहाँ से मिला है, एक और कोई वैल्यू चाहिए तो हम अपने मन से जो चाहे x की वैल्यू रख सकते हैं, इनके अतिरिक्त इनसे डिफर करके हम जो चाहे वैल्यू रख सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं छोटी वैल्यू रखें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आसान होगा। देखिए यही अच्छी सबसे मेथड यही है, x की जो चाहे वैल्यू रख लीजिएगा। हम 0 रख रहे हैं, आप -2 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे वैल्यू सेम आएगी। तो पहला x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 करेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से 2 माइनस होगा तो -1, लेकिन स्क्वायर है तो यह a इक्वल टू 1 हो गया। x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे c इंटू 2 माइनस 1 इम्प्लाई दैट c इक्वल टू 2 हो गया। अब x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 0 यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 आई है यहाँ पे देख लीजिए। ये x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4a, और a की जगह पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 और -2 का मल्टीप्लाई होके 2 होगा, ये +2b हो जाएगा। और यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो -c होगा, और c की वैल्यू 2 आई है तो ये -2 हो जाएगा। अब ये 0 इक्वल टू 4 + 2b -2
तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2b बराबर हो जाएगा हमारा -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारा -1। तो यहाँ a इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया और b इक्वल टू -1 आ गया। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो x अपान x -1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपान x-2 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू -1 आई है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। ये x-2 नहीं x-1 हाई 1 अपान x-2 और c की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 प्लस 2 अपान x-2 का होल स्क्वायर। तो ये इसकी इस फ्रैक्शन की ये पार्शियल फ्रैक्शन है, इस भिन्न की ये आंशिक भिन्न है। तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू जो 0 सब्स्टिट्यूट की है, हम आपको एक वर्क दे रहे हैं, होमवर्क समझ लीजिए। ये 0 से डिफर जो चाहे वैल्यू रख कर देखिएगा, b का वही मान आएगा, वही वैल्यू आएगी। तो ये सेकेंड काइंड का हो गया। जैसे लीनियर है रिपीट करेगा। अगर बाई चांस यही क्वेश्चन जैसे ये 3 रहता तो यहाँ पे एक ठो और हो जाता, d अपान x-2 का होल क्यूब हो जाता, एंड सो ऑन बढ़ते जाता। तो अब आगे का क्वेश्चन देखिए, ये 2 टाइप का तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न। अब जैसे देखें यहाँ पे x² अपान x² प्लस 1 x² प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएबल चर जहाँ जहाँ है पावर इक्वल है, तो इसमें आप कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए x² इक्वल टू t। तो अब ये हो जाएगा t अपान t प्लस 1 और t प्लस 2। अब इसको आप चाहें तो ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a अपान t प्लस 1 b अपान t प्लस 2। अब इतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, t इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी प्लस 1। अब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t इक्वल टू -1, इसको इक्वल करेंगे तो -2। तो पहले t इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये -2 और -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 तो यहाँ -b हो जाएगा, तो b इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। और t इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहाँ -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा -1। तो अब वैल्यू रख दिया जाए हमारा, तो वैल्यू a की जगह पे क्या रखना है हमें -1, तो -1 अपान और t की जगह पे क्या रखना है x² प्लस 1 और b की जगह क्या रखना है 2 रखना है 2 अपान x² प्लस 2। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है हमारा x² अपान x² प्लस 1 x² प्लस 2। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का पावर जो है इक्वल है। तो जब इक्वल है तो यहाँ एक कोई नया वेरिएबल बना लिया गया, तो एक तरह से कह लीजिए थर्ड काइंड का। और एक ठो और है जिसपे हम लीनियर इक्वेशन नहीं पाएंगे, जैसे हमारा हो गया x⁴ अपान x³ प्लस 1। अब देखें यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से बड़ा है। पार्शियल फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और बड़ा तो होना ही नहीं चाहिए, हमेशा छोटा रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक छोटा ना हो जाए। x⁴ में x³ प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए x टाइम जाएगा x⁴ प्लस x³ माइनस ये कैंसिल हो गया -x³ अभी भी पावर इक्वल है, तो -1 टाइम्स जाएगा तो -x³ और -1 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1 बचा। तो ये हो गया हमारा कितने टाइम्स गया, देखिए x पहले x टाइम्स गया तो x⁴ प्लस सॉरी फिर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, ये x⁴ है ना, तो इसमें x
से हो गया तो x टू द पावर 4 और प्लस x हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा -x हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा x माइनस एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस 1। इतने को तो पहले हमने डिवाइड करके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर के पावर को डिनोमिनेटर के पावर से छोटा किया। हमने अंश में हर से भाग दे करके अंश की घात को हर की घात से छोटा किया। अब इसको एक कर लें तो अब फ्रॉम 1 x अपान एक्स क्यूब प्लस 1, देखें ये क्यूबिक है तो ये हो जाएगा x अपान एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखें ये तो लीनियर है, ये लीनियर है तो इसके लिए a अपान एक्स प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक है, ये एक घात का है, ये दो घात का है और इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ ट्रिक सुन लीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक हो, दो घात का हो और एक घात में कन्वर्ट न हो पावे, जो क्वाड्रेटिक हो और लीनियर में कन्वर्ट न हो पावे, उसके लिए दो कांस्टेंट होगा, इसके लिए दो कांस्टेंट होगा और किसी एक कांस्टेंट में b या c में किसी एक में x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। b में कर दीजिए या c में कर दीजिए, लेकिन किस में, जो क्वाड्रेटिक हो, दो घात का हो और गुणनखंड करके एक घात में न बदला जा सके, जो क्वाड्रेटिक हो और आफ्टर फैक्टराइजिंग वी कैन नॉट चेंज इन टू लीनियर। अब वही पुराना नियम, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस b प्लस सी एक्स प्लस 1। अब यहाँ से हम जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -1 पाएंगे और इसको जीरो करके x की कोई वैल्यू, रियल वैल्यू तो मिलेगी नहीं, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। हमें रियल वैल्यू चाहिए, हमें वास्तविक मान चाहिए, काल्पनिक मान तो चाहिए नहीं। तो हमें x की इस तरह 3 वैल्यू चाहिए, तो हम दो वैल्यू अपने मन से जो चाहे रख दें। हमने एक ठो 0 रख दिया, एक ठो 1 रख दिया। देखिए यही चीज़ आपको किताबों में जल्दी नहीं मिलेगा, वहाँ पे इसको पूरा ब्रेक करके कंपेयर किया जाता है, वो बड़ा लेंदी मेथड होता है। बहुत आसान मेथड बता रहे हैं, आप x की जो चाहे वैल्यू रख लीजिए, आप घर पे चेक कर लीजिएगा जो वैल्यू, लेकिन हम कोशिश करते हैं छोटी वैल्यू रखें ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशन छोटा हो। तो x इक्वल टू -1 रखिए, तो -1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ रखिए, देखिए यहाँ -1 रखेंगे, -1 और +1 मिलके 0, ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ रखा जाए -1 तो ये -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा +1, तो इम्प्लाई दैट a इक्वल टू -1/3 हो गया। अब x इक्वल टू 0 रखा जा, 0 रखेंगे, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, क्या बचेगा, a बचेगा। तो a का मतलब -1/3, a की वैल्यू रख दिया जाए। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 खाली b बचेगा, b, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आई 1/3 और फिर x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया जाए। अब x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 यहाँ रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली a बचेगा। देखिए 1 से कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, माने -1/3। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ रख दे रहा हूँ है b प्लस c, 1 रखेंगे तो इंटू 2, तो वैल्यू रख दिया जाए -1/3, b की वैल्यू 1/3 आई है तो है 2/3 प्लस 2c। अब ये -1/3 है, ये 2/3 है, ये दोनों जो होगा 1/3 हो जाएगा, तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2c, तो है हो जाएगा 2, 3 में से 2/3 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये c की वैल्यू निकल के आ गई और यहाँ पे b की वैल्यू निकली हुई है और a की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर कितने की,
अब ये हम फ्राम 1, किस में, फ्राम 1, 1 में x की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस, यहाँ पे देखिए, और इतने की पार्शियल फ्रैक्शन ये है। a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू -1/3 x + 1 और प्लस b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाए, b की वैल्यू 1/3 आई है और c की वैल्यू भी, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू भी 1/3 आई है। 1/3 इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यह हो जाएगा हमारा x माइनस 1/3, यहाँ है 1/3, यहाँ है 1/3, ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपान एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 + x अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हुई। और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो निश्चित रूप से ये मेथड जो बता रहा हूँ आप लाइक करेंगे, क्योंकि अगर इसी क्वेश्चंस को अब तक आप करते आए होंगे तो बड़ा लेंदी मेथड से करते आए होंगे। हमने बड़ा आसान तरीका बताया, यही चीज़ आसान कर देता है कि x की जो चाहे वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका भी रीजन बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है वो आइडेंटिटी का फॉर्मेट होता है, सर्वसमीका का फॉर्मेट होता है। और आइडेंटिटी या सर्वसमीका की डिफिनीशन होती है कि विच इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य है। तो जब सभी मानों के लिए सत्य है तो x की जो चाहे वो वैल्यू रखें, तो देखिए हम जो चाहे वो वैल्यू रख देंगे। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में इतने ही से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगली वीडियो जो होगी किसी अगली टॉपिक की होगी। थैंक यू। और